एक तेरे दीद की चाहत है, बांसुरी वाले
हम तेरे महल में आए। एक तेरे दीद की चाहत है बांसुरी वाले। बेकरारों को तू करार का मौका दे दे। एक तेरे दीद की चाहत है बांसुरी वाले। एक तेरे दीद की चाहत है बांसुरी वाले। एक तेरे दीद की चाहत है बांसुरी वाले। बेकरारों को तू करार का मौका दे दे। एक तेरे दीद की चाहत है बांसुरी वाले। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि, जिस समय सुखदेव भगवान ने देखा कि महाराज जनक के दाएं बाएं अनंत स्त्रियां खड़ी हुई हैं, स्त्रियों को देखा तो सुखदेव भगवान चुपचाप चले तो जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। लेकिन हुआ क्या, स्त्रियां जो थी वो बाहर खड़ी रह जाती। स्नान कुंड के पास में जनक महाराज पहुंचे तो स्नान कुंड में जैसे ही प्रवेश किया तो स्नान करते हैं। 1 घंटा 2 घंटे हो गए स्नान करते करते, तब तक सुखदेव भगवान वहीं खड़े हैं। और जब जनक महाराज जल से बाहर निकल करके आए तब जनक महाराज ने कहा कि तुम हमें अपना गुरु बनाना चाहते हो। सुखदेव भगवान ने कहा आया तो था गुरु बनाने, लेकिन अब इच्छा नहीं है, मन में सोच रहे हैं। जनक महाराज मुस्कुराए और कहा कि ये जो जल है, जिस जल में मैंने स्नान किया उस जल में उंगली बोलो, उंगली डाल के देखो। तो सुखदेव भगवान ने कहा इसमें भी कोई बड़ी बात है। सुखदेव भगवान ने जो जल में उंगली डाली तो एकदम से उनकी उंगली झुलस जाती है, घबरा करके बाहर निकाली और समझ गए कि महाराज जनक घंटों तक इस जल में स्नान करते रहे, उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ और मैंने जैसे उंगली डाली मेरी उंगली झुलस गई। वो समझ जाते हैं कि यही हमारे गुरु हैं, चरणों में गिर गए, गुरुदेव हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज जनक को राजा विदेह कहते हैं, विदेह माने जिसकी देह न हो। ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे कल की कथा में। महाराज जनक को राजा विदेह कहते हैं। और विदेह क्यों कहते हैं, ये कहानी लंबी है, ये कल की कथा में सुनाएंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा में नवो स्कंद है, नवो स्कंद में ये कथा आती है। प्रथम खंड में निमि महाराज की कथा। तो जनक महाराज निमि महाराज के ही संतान है। तो ये सारी कथा कल बताएंगे, बड़ी सुंदर कथा है। तो प्यारे सुखदेव भगवान के बारे में जैसे ऋषियों ने परीक्षित को बताया तो परीक्षित चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपको पहचान न पाए। तो सुखदेव भगवान ने उन्हें क्षमा किया और एक क्षण में सारा राज्य जान करके कहने लगे कि हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज से हम तुम्हें 7 दिन की कथा श्रवण कराते हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को अपने सम्मुख बिठाया और कहा कि अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, 7 दिन की कथा। बोले कि सर्वप्रथम सृष्टि की रचना बताते कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। इस संसार में सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। एक दिन जल में आपस में मैथुन हुआ, मैथुन होने से एक अंडा बना।
कई वर्षों तक अंडा समुद्र में पड़ा रहा और जब वो अंडा फूटा तो अंडे के फूटने से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ। बोली शेषनाग भगवान की। शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान का अवतार होता है और भगवान विष्णु की नाभि से हुआ तंतु, तंतु कहते हैं जड़ को, तंतु से हुआ कमल का पुष्प और कमल से उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में अपना मुंह घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में अपना मुंह घुमाया तो उनके 4 मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु मैं कौन हूँ? भगवान विष्णु ने कहा सोहम, जो मैं हूँ वही तुम हो। ब्रह्मा जी ने पुनः से भगवान विष्णु की नाभि में प्रवेश किया तो उन्हें खोजना करने पर 2 शब्द मिले, ता और प। दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तप करना चाहिए तो उन्होंने कमल के पुष्प पर बैठ करके तपस्या की। तपस्या करके अनंत शक्तियों को प्राप्त किया। तब उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों की उत्पत्ति की है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हमें वरदान दीजिए, हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन सोचने लगे कि सृष्टि की रचना कैसे हो। तब उन्होंने माता सरस्वती की उत्पत्ति की। देवी सरस्वती वहां से जाने लगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्री कहाँ जा रही है? हे देवी जी, तुम हमारे साथ में विवाह कर लो ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके। माता सरस्वती ने कहा पिताजी कैसी बातें करते हो? आपको ये कहने में शर्म नहीं आती? अरे मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे पिता हो और एक पुत्री अपने पिता के साथ में विवाह कर ले तो क्या रिश्ता होगा? पति पत्नी का या बाप बेटी का? अगर मैंने आपके साथ में विवाह कर लिया पिताजी तो आगे चल करके यही परंपरा चली आएगी। एक बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, बेटी बाप को नहीं देखेगी, फिर क्या रिश्ता होगा, क्या संबंध होगा? इसलिए क्षमा करें, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। इसलिए पिताजी आप हमें क्षमा करें, आपकी सृष्टि की रचना हो अन्यथा ना हो, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। माता सरस्वती वहां से चली जाती। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने अपनी दाई और बाई भुजा से स्वयं मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा का आपस में विवाह करवाया और आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा ने सृष्टि की रचना की तो इनकी 5 संतान हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां।